देखो आज का यह वीडियो प्रेम से संबंधित है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि असली प्रेम क्या है? क्या हमें सिर्फ किसी को चाहने का नाम है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम खुद को खो दें? प्रेम में क्या खुद को खो सकते हैं? तो इसके लिए हम बात करेंगे ऑथेंटिक बातें, जहाँ पर ये सोर्स मिला। देखो मीराबाई श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और संतों की वाणी से समझेंगे कि प्रेम का असली मकसद क्या है, प्रेम का असली अर्थ क्या है। तो हम किन से समझेंगे? श्रीमद् भगवद गीता से, संतों की वाणी से, मीराबाई से हम प्रेम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले ये याद रख लेना कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि पूरा वीडियो जब देखेंगे तब ही समझ में आएगा। ठीक है, तो बीच में छोड़कर ना जाएं। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अंत तक आप वीडियो में पकड़ बैठा लोगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में। तो प्रेम की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव? ठीक है, तो प्रेम की परिभाषा देखो। सबसे पहले प्रेम एक भावना नहीं, एक अवस्था है। और इस अवस्था के बारे में तो ओशो ने भी कहा था, एक दार्शनिक है ओशो नाम का, इसने भी कहा था कि प्रेम एक भावना नहीं अवस्था है, जहाँ मैं तो मिट जाता है, अहम घमंड है, मैं मिट जाता है और केवल तू रह जाता है। अहम मैं मतलब अधिकार, खुद का अधिकार ख़त्म हो जाता है और उसी को सब कुछ दिया जाता है, तू रह जाता है। असली प्रेम वो है जहाँ स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, बस समर्पण होता है। स्वार्थ मतलब होता है अपनी कुछ कामना भावनाओं के लिए, अपने काम वासनाओं के लिए, इनके लिए प्रेम में स्वार्थ भाव नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पूर्णतः समर्पण होता है, जैसे मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पण था। ठीक है, तो वहाँ असली प्रेम होता है। आज के समय का जो देखो, आज के इसमें लिख रखा कि आज के समय में प्रेम का अर्थ बदल गया है। अधिकार, अपेक्षा और असुरक्षा यही तो बन गया है आधुनिक प्यार। ये बिल्कुल सत्य बात है। समझते हैं अधिकार कि हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर यह अधिकार जमा लेते हैं कि ये मेरा है और कोई नहीं आ सकता। अपेक्षा, उसी से ही हर चीज़ की उम्मीद लगाई जाती है कि फ़ोन करे, बात करे, सब कुछ वो ही करें, खुद के लिए कुछ नहीं करना। और असुरक्षा हमेशा ये बनी रहती है कि ये चला जाएगा, जबकि प्रेम में असुरक्षा नहीं होती है। प्रेम में ये होता है कि ये चला भी जाए, लेकिन मैंने इसे प्रेम किया है, वो अमर रहेगा। ठीक है, तो ये अपेक्षा, अधिकार और असुरक्षा यहीं बनकर रह गया आधुनिक प्रेम। और यह प्रेम का कोई रिश्ता नहीं है आधुनिक प्रेम, जबकि प्रेम क्या है? आत्मा की ही भाषा है। तो यह माँ के आंचल में होता है, मीरा के भजनों में होता है और संतों के नैन में होता है प्रेम। तो प्रेम का असली मकसद यही है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेंगे संतों और भक्ति मार्ग का प्रेम। ठीक है, तो संतों ने क्या कहा प्रेम के बारे में, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले संत कबीर ने कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, सेज शीस देई लिए जाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम से खेत नहीं उपजता, और ना ही प्रेम मतलब प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम ना तो खेत में उपजता है और ना ही बाजार में बिकता है। ठीक है, प्रेम तो अपनी प्रजा के लिए शीश तक दे दिया जाता है राजा के द्वारा। तो प्रेम क्या मांगता है? बलिदान मांगता है। इसमें शरीर नहीं, अहम बलिदान होता है, मतलब मैं का त्याग होता है। और क्या लिया जाता है? तू तक, मैं से तू तक का सफ़र ही प्रेम है। ठीक है, संत कबीर जी ने ये कहा था। संत तुलसीदास ने क्या कहा कि प्रेम भक्ति जल बिनु रघुनाथा, देई न जानई जीव सुजाता। अर्थात राम भक्ति का बीज प्रेम है। ठीक है, इसके बिना मोक्ष संभव नहीं है। संत तुलसीदास ने प्रेम को भक्ति का जल कहा है। देखो, प्रेम भक्ति जल बिन रघुनाथा, कि प्रेम को क्या है? भक्ति का जल है, वह जल रूपी भक्ति है जिसके बिना राम नाम का पौधा नहीं फल सकता। तो ठीक है, तो प्रेम क्या है? ये भक्ति के रूप में बताया गया है प्रेम को। अब बता स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया है लव क्या है। तो लव इज़ द ओनली लॉ ऑफ लाइफ, जिंदगी का प्रेम वह जिंदगी का नियम है। ही हु लव्स लाइव्स, ही हु इज सेल्फिश इज डाइंग। ठीक है, तो इसके अनुसार प्रेम वही है जो निस्वार्थ और समर्पित हो। ओके, तो ये किसने कहा था कि निस्वार्थ होता है, समर्पित होता है। कि प्रेम में क्या होता है? जो स्वार्थी होता है, देखो इसने कहा कि
ही हु इज सेल्फिश, जो स्वार्थी होता है वह मरता है, तो प्रेम नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेम निस्वार्थ भाव से हो किया जाता है, किसी से अपेक्षा नहीं रखी जाती। देखो ओशो, ये वही ओशो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके सामने तो कभी भिड़ी मत जाना। ये वो उस समय के वो थे जहाँ पर इन पर कई देशों ने बैन कर दिया था आने के लिए। इतना तर्कपूर्ण बातें करते थे ओशो तो। ठीक है, इनके अनुसार प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, यह एक अवस्था है। वे कहते हैं जब आप भीतर से प्रेम से भर जाते हैं तभी आप सच्चा प्रेम बांट सकते हैं। जब अंदर से प्रेम आना चाहिए अपने भीतर आंतरिक भावों के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं। आप रिश्ता देखो, रिश्ता किसी से भी हो सकता है, लेकिन हर किसी से प्रेम नहीं होता है। प्रेम उसी से होता है, एक अवस्था होती है प्रेम की। प्रेम का अपना एक ओरा होता है। ठीक है, अब क्या कही, फिर आती है मीराबाई जो प्रेम की मूर्त है। इन्होंने क्या कहा, देखो कि जिसका प्रेम सांसारिक नहीं था, किसका, मीराबाई का, वह तो एक आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा थी। मीराबाई ने तो आत्मा से परमात्मा की, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को पति माना था। तो उन्होंने क्या कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, यह प्रेम संसार के लिए नहीं था, यह कृष्ण में लीन हो जाने का उत्सव था। तो ये सांसारिक प्रेम नहीं था मीराबाई का, ये क्या था, कृष्ण में लीन हो जाने का उत्सव था। तो उन्होंने क्या बोला कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, अब आता है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता में प्रेम को कैसे दर्शाया गया, भक्ति मार्ग के लिए क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, यानी केवल प्रेम और भक्ति से ही मुझको क्या जाना जा सकता। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि केवल प्रेम और भक्ति से, एक लीनता के साथ मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और गीता का प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर है। इसमें जो प्रेम बताया गया है वो सांसारिक जो बंधन है, जो हम प्रेम करते हैं वो नहीं है। ठीक है, वहाँ प्रेम का अर्थ है कर्तव्य में समर्पण, अपने काम में समर्पण, कर्म में भक्ति, कर्म ऐसे करो जिसमें भक्ति भी हो और परिणाम की इच्छा से मुक्त है। ठीक है, तो परिणाम केवल भक्ति करते रहो, अपने कर्म करते रहो सही दिशा में, फल की इच्छा मत करो, फल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार था जो प्रेम भक्ति से जोड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम बनाम सांसारिक प्रेम की। एक आध्यात्मिक प्रेम क्या होता है हमने पढ़ लिया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पढ़ लिया आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है, और हमने मीराबाई के अनुसार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे सांसारिक। और सांसारिक में मैंने बता दिया था कि प्रेम का अर्थ बदल गया है सांसारिक रूप में। यहाँ पर अधिकार, अपेक्षा और असुरक्षा यही बनकर रह गया आधुनिक प्रेम। ये तीनों ही भाव रह गए हैं और ये होता है, ये मन में बैठ ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस रिश्ते में बढ़ते जाते हो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो असली प्रेम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। असली प्रेम बोलता है कि जहाँ हम बिना मांगे भी दे सकें, जहाँ हम बिना मांगे भी दे सकें, जहाँ हम खुद को भुला सकें, जहाँ प्रेम में मैं से तू की यात्रा बन जाए, वही असली प्रेम है। किसी से उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें, किसी पर अधिकार ना जमाएं, ठीक है, किसी से अपेक्षा ना रखें मांगने की, बस खुद देने की क्षमता रखें। जहाँ हम बिना मांगे दे सके, वही क्या है, असली प्रेम है। ठीक है, अब मेरे अनुसार प्रेम का मतलब मैंने अपने कुछ मत रखे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, मुझे पता है जिसके लिए आप बैठे हो। ठीक है, कि हम जो प्रेमिका की बात कर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है। अगर आप उस रिश्ते को अगर गहनता से अगर जानना चाहते हो तो मेरे अनुसार कुछ प्रेम के मत हैं, तो ये देख लो। तो प्रेम में कुछ कुछ बातें क्या होती हैं, ये किसी एक पक्ष के लिए हो सकता है या दोनों पक्ष के लिए, कि वो खुलकर आपके सामने रो सके, जो आपके सामने संकुचित ना हो। ठीक है, वो आपसे बेबाक होकर बात करे, ताकि उसको पता हो कि यह इंसान मुझे जज नहीं करेगा, आपके सामने खुलकर बात कर सके, खुलकर रो सके। क्योंकि रोना भी एक बहुत बड़ी कला हो गई है, हर किसी के सामने आंसू नहीं आते, और पुरुष के तो बिल्कुल भी नहीं आते।
तो जो पुरुष आपके सामने रो रहा है तो मतलब आपके लिए आप उसके लिए बहुत अहम हो। कहीं ना कहीं वो आपसे क्या संबंध रखता है, प्रेम का। ठीक है, तो ये याद रखना, जो आपके सामने खुलकर रो सके, जो आपके सामने बेबाक होकर बात कर सके। ठीक है, एक ऐसा प्रेमी बनना है आपको। आप अपने प्रेम को इस प्रकार प्रेम करो कि अगर वह आपको पीछे भी रखता है तो उसके मन में यह हो कि यह इंसान समझता है, इसलिए मैं इसको कुछ देर के लिए पीछे रख सकूं। जब परिस्थितियां परिवार और आपके दोनों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तब आपका प्रेमी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीछे कर देता है, कहीं ना कहीं। और आपको गुस्सा आता है कि मुझे पीछे क्यों किया, मतलब मेरी इम्पोर्टेंस शब्द है ना, ये बोलते हैं आजकल इम्पोर्टेंस की, मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, इज्जत नहीं है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो आपको समझता है कि ये इंसान मुझको समझ लेगा, इसलिए वो आपको पीछे रखता है। तो ये याद रखना, प्रेम में ऐसा होता है कि वो आपको पीछे रख सकता है क्योंकि उसको आप पर भरोसा है कि आप समझोगे। ठीक है, प्रेम में मांगने की इच्छा होती है, ये सही बात है। अपेक्षा अधिकार करने की कहीं ना कहीं मन में इच्छाएं हो जाती हैं, पर कोई नहीं, अपने प्रेमी की इच्छा के बिना अपनी इच्छा को कभी मत थोपना। मान लो कभी कभी काम वासनाएं जाग जाती हैं, कभी कभी फ़ोन पर बात करने की या कभी मिलने की बात हो, लेकिन आपके मन में इच्छा और सामने वाले की ना हो तो अपनी इच्छाओं को कभी नहीं थोपना। ठीक है, तो यही प्रेम का असली मकसद है। प्रेम प्रकाशित स्वरूप है जो अमूर्त होता है, इसकी व्याख्या नहीं होती और ना ही किसी के सामने इसको बताया जाता है। तो याद रख लेना, जब आजकल ये ढिंडोरा पीट के आते हैं ना कि आज मैंने कर लिया है वो कर लिया, तो उसमें नहीं होता ये प्रेम। ठीक है, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छुपाया जाता है। ठीक है, प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती, अमूर्त होता है ये। ठीक है, याद रहे, अपने प्रेमी को कभी भी पढ़ाई से ना रोके, ये मेरा स्वाभाविक मत है। पढ़ाई से दूर मत करना कभी भी अपने प्रेमी को, अपने स्वार्थ के लिए उसका करियर बर्बाद मत कर देना। ठीक है, ये याद रखना कि अपने प्रेमी को कभी भी पढ़ाई से दूर मत करना, समझाना उसे। ठीक है, अगर किसी को अपना प्रेमी ना मिले तो ये भी याद रख लेना, मान लो किसी को ऐसी कंडीशन आ गई कि ना मिल पाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को पीछे रख लेना, तेजाब लेकर मत घूमना। ठीक है, याद रहे, क्योंकि प्रेम आपने किया होगा तो प्रेम कभी मरता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने सच्चा प्रेम किया तो प्रेम कभी नहीं मरता, क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम है अमूर्त। प्रेम क्या है, प्रेम है अमूर्त और जिसकी व्याख्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि कभी तेजाब लेके घूमो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी भी नहीं मरता है। और एक ये मैं हमेशा इसको बुरा शब्द मानता हूँ, ये कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ये एक शब्द है ब्रेकअप। आप प्रेम में होगे कभी भी, जिस दिन आपको सच में होगा तो आपको ये शब्द कभी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा है मैंने, और यह ब्रेकअप जैसा शब्द कभी यूज मत करना। उससे बात करना, चाय पिलाना या जूस पिलाना और बोलना अब आपकी ज़िंदगी बेशक किसी और के साथ जियो, आप अपनी ज़िंदगी बेशक किसी और के साथ जियो और आप खुश रहो, खुश रहो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जब तुम चाहो कॉल कर सकते हो या सकती हो, जब चाहो मन की बात बता सकती हो। ठीक है, पर मैं वापस आपके लाइफ में नहीं घुसूँगा इस स्थिति में। ठीक है, क्योंकि वह भी किसी माँ का लड़का है जो आपके साथ जीवन बिताएगा, लड़का या लड़की है। तो ठीक है, तो ये जब आपको ऐसी स्थिति आए कि जब ये नहीं बढ़ सकता, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप नहीं बढ़ सकता, तो आराम से चाय पिलाओ उसको। देखो मैंने लिख रखा है, चाय या जूस पिलाओ अच्छे से। देखो चाय पिलाओ या जूस पिलाकर उसे बात करो। ठीक है, और उसको बोलना कि अब मैं आपके लिए हमेशा हूँ या हमेशा ही रहूँगी। आप कभी भी बात कर सकते हैं, अपने मन की इच्छाएं बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपके लाइफ में वापस घुसूँगा या नहीं घुसूँगी, ठीक, कभी नहीं घुसूँगी, क्योंकि आप जिसके पास जा रहे हैं वह भी तो किसी की माँ का लड़का या लड़की होगी और जो आपके साथ जीवन बिताएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करना फिर। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और यह प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। हम दूर हो नहीं हो रही। ये कई बार लोग गलत शब्द यूज़ करते हैं। प्रेम में कभी दूरी नहीं होती। बस प्रेम की क्या हो रही है? बस परीक्षा। ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं? हम परीक्षा दे रहे हैं प्रेम में। ठीक है, क्योंकि दूर होते तो मिलते ही नहीं, हम मिल जाते हैं बीच बीच में। तो इसका मतलब हम अपनी परीक्षा हो रही है। ठीक है, तो ये समझना अच्छे से, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मरता है। आराम से बैठ के अगर आपको लेट इट गो भी करना है तो आराम से। ठीक है, और ये याद रख लेना, कभी भी प्रेमी से नाराज़गी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। नफ़रत कभी नहीं करना। कोई भी छोड़ कर जाए उसे प्यार से भेजो, ये बात हमेशा याद रखना। आपकी लाइफ से कोई जाना चाहे तो उसे प्यार से भेजो, क्योंकि याद रहे हर इंसान वापस लौट कर आता है। कर्मा इज बैक, हर कर्म वापस लौट कर आता है। यह सृष्टि का नियम है। ठीक है, तो आपको कभी भी लगे कोई जा रहा है तो उसको अच्छी स्थिति में छोड़ना, क्योंकि आप जैसा पाना चाहते हैं उसे वैसे ही छोड़ो। अगर आपको फिर से वो पाना है तो उसको अच्छे मोड़ देकर छोड़ो। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रख लेना, क्योंकि हर इंसान हर कर्मा इज बैक होता है। ठीक है, तो तेजाब लेकर कभी मत घूमना। अब आता है, देखो ये मैंने बता ही दिया, क्योंकि सृष्टि का नियम है, क्योंकि वापस आता है। ठीक है, अब देखो, प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम कभी भी नहीं मरता, और ना ही मन से प्रेम को मारना है, ये भी याद रख लेना। ठीक, अभी इंसान चला जाए तो तुम सोचो कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ये स्टेटस वगैरह ये सब फालतू बातें, ये चीप थिंकिंग होती है, स्टेटस डालना वगैरह। ठीक है, तो जिसके साथ हो उसी के साथ खुशी से रहो। कभी भी याद रख लेना, जो मिला है उससे सुख पाने की कोशिश करो। तो क्या लिखा है मैंने? प्रेम कभी नहीं मरता, ना ही अपने मन से मारना है। जिसके साथ हो उसके साथ खुशी से रहो, खुश रहो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, पर साथ रहो। आपके पास जो भी है उसके साथ रहो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, पर साथ रहो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अगर लड़ाई होती है तो अपना क्या सिद्धांत है कि सोने से पहले उस बात को ख़त्म हो जानी चाहिए। वह लड़ाई जिस बात पे हुई है उस बात का सॉल्यूशन सोने से पहले हो जाना चाहिए। और सोने से पहले फ़ोन पर प्यार से बात, या करीब हो तो और भी बढ़िया, प्यार करके ही सोना है। तो दिन की बात की लड़ाई वो दिन में ही समाप्त हो जानी चाहिए, अपने सोने से पहले। ठीक है, दूसरे दिन उसी चीज़ को लेकर दिन को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों भूलना है बातों को, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं कब किसकी सांसें थम जाए। इसलिए हमेशा प्यार करो, नफ़रत किसी से नहीं करनी। ठीक है, और जिससे हो भी जाए ना नफ़रत, उसे लेट इट गो कर दो, प्यार से भेजो कि जाओ। ठीक है, तो किसी से इतनी भयंकर वाली नफ़रत नहीं करनी है। ठीक है, और पहली बात तो किसी से ही नहीं करनी है नफ़रत। क्यों? देखो, मैं फिर कहता हूँ कि प्रेम अमूर्त होता है, प्रेम की हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, बस इसे महसूस कर सकते हैं, इसमें जी सकते हैं। और मैं एक बात फिर कहता हूँ, जिसको मिला है वह खुश नसीब है। जिसको मिल गया ना वो बहुत खुश नसीब है। तो अपने प्यार की क्या करो, इज्जत करो, क्योंकि बहुत लोग गिड़गिड़ाते हैं, बहुत लोग मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें कभी पूरी नहीं होती है। उनसे पूछना कि उनका इंसान जब जाता है तो क्या बीतती है उन पर, क्योंकि प्रेम तो कभी मरता नहीं है, पर फिर भी इंसान से लगाव हो ही जाता है। प्रेम तो अमूर्त है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। प्रेम कभी नहीं मरता और ना ही मरता है, पर एक इंसान होता है ना जिसे लगाव हो जाता है, उससे पूछना। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, जिसके पास है अपनी प्रेम की इज्जत करो, क्योंकि क्या पता कल कब सांसें किसकी थम जाए। ठीक है, और प्रेम कोई रिश्ता नहीं है, यह जीवन का सार है। वह मीरा की आंखों में आंसू बनकर निकलता है प्रेम, फिर चाहे कबीर की वाणी में आग बनकर और गीता में कृष्ण की मुस्कान बनकर निकलता है। प्रेम का यही मतलब है। प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप बता दी बातें मेरे अनुसार भी कि क्या क्या करना है, किसी के पीछे पागल नहीं होना है, और हो जाओ तो फिर इतना होना कि जब वहाँ से निकलने की बात आए ना
तो आप निकल सको। पर लास्ट में जब निकलो ना तो ये तेजाब वगैरह लेके ना घूमो, प्यार से। क्यों? क्योंकि प्यार कभी नहीं मरता, जिंदा रहेगा हमेशा और वापस लौट कर आता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो क्या आपने भी कभी ऐसा प्रेम किया है? क्या आप उस प्रेम की तलाश में हैं? तो ये वीडियो कमेंट करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो प्रेम को महसूस करना चाहते हैं कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या है, मीरा के अनुसार क्या है, संतों की वाणी के अनुसार क्या है, और मैंने बता दिया जो आप सुनना चाहते हैं वो क्या है। ठीक है, अगर वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये प्रेम के बारे में था। और निस्वार्थ भाव से करो, है तो अपने प्यार की क्या करो, इज्जत करो, दुआ करो कि आपको मिला है वो। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक को लेकर, कुछ नए टॉपिक के साथ।